Hello dear learners, welcome to my YouTube channel Mathx. Dear students, हमने पार्ट 1 में नेचुरल नंबर एंड पार्ट 2 में रेशनल नंबर हम सीख चुके थे। आज पार्ट 3 है और पार्ट 3 में हम इरेशनल नंबर लर्न करेंगे, इरेशनल नंबर को सीखेंगे। चलिए आज हम इरेशनल नंबर सीखते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है हमारा इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या। तो आज हम पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या। आज ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर मैथ की सीरीज आपके लिए स्टार्ट हुई है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सीरीज को देखें और अपने फर्स्ट पेपर में अच्छे नंबर लाए। ठीक है, इस सीरीज से मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि पूरे में से पूरे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट होंगे। चलिए अपरिमेय संख्या पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अपरिमेय संख्या क्या होती है, तो इसका पहला पॉइंट हो जाएगा वह संख्या जो परिमेय नहीं है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, संख्या कहलाती है यानी अर्थात इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास में, जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, p/q के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, लिख सकते हैं। और यहाँ पर p और q क्या होता है, p और q हमारे पास में पूर्णांक संख्याएं होती है, पूर्णांक संख्याएं है तथा यहाँ पर हमारा q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट में हमने जो इतनी परिभाषा आती है ना, ये तो हम परिमेय संख्या के बारे में लिख चुके थे। ठीक है, तो परिमेय संख्या की क्या डेफिनेशन थी, जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं और p और q पूर्णांक संख्या और q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ये तो परिमेय संख्या के बारे में लिखा। तो अपरिमेय संख्या की उल्टी है, यानी जिसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते, p और q पूर्णांक संख्या है तथा q नॉट इक्वल टू 0। अब सीधे शब्दों में हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो आपने अगर पार्ट 2 देखा है और परिमेय संख्या पढ़ा है, तो आपने परिमेय संख्या पढ़ा है। ठीक है, अगर आपने परिमेय संख्या पढ़ा है ना, तो उसमें आपने दो तरीके से नंबर देखे होंगे आपको। जैसे कोई परिमेय संख्या है, जैसे p/q है। ठीक है, p/q है और इसको डिवाइड करने पर हमारे पास में दो तरह के रिजल्ट आते हैं। ठीक है, दो तरह के क्या आते हैं, दो तरह के रिजल्ट आते हैं। एक तो आता है हमारे पास में शांत दशमलव आता है। ठीक है, एक तो आता है शांत दशमलव और एक हमारे पास में आता है अशांत दशमलव। और अशांत दशमलव में से भी हमारे पास में जो अशांत दशमलव होता है वो होता है हमारे पास में आवर्ती वाला। ठीक है, जिसकी आवर्ती बार बार होती है। तो ये परिमेय संख्या में आता है। ये तो हमारे पास में परिमेय संख्या में क्या क्या आता है, परिमेय संख्या में आ गया शांत दशमलव, हमने पार्ट 2 में उदाहरण से समझे था। और एक अशांत दशमलव होता है लेकिन आवर्ती वाला होता है। जैसे शांत है हमारे पास में तो 0.125, ये यहाँ दशमलव के बाद में ये अंक बस रुक गए। ठीक है, और एक अशांत है लेकिन आवर्ती हो रही है, जैसे हमने 1/3 का उदाहरण देखा था। तो ये अशांत है यानी आगे से आगे बढ़ता जा रहा है और आवर्ती हो रही है 3 की। तो ये दोनों तो हमारे पास में परिमेय संख्या में आते थे,
और इनको हम वापस p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। इनको हम वापस p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो ये कैसे लिख सकते हैं, तो इसका अलग से वीडियो हमारे प्लेलिस्ट अलग से वीडियो बना हुआ है कि जो डेसिमल को है ना p बाई क्यू के रूप में कैसे लिखे, तो वहाँ से आप देख सकते हो। अब हम अपरिमेय संख्या की बात कर रहे हैं। तो अपरिमेय संख्या आपने पढ़ा है कि वह संख्या जो परिमेय नहीं है, यानी अपरिमेय संख्या कहलाती है जिसे p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जाता। तो अपरिमेय संख्या को p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जाता। तो इसका उदाहरण हम आगे समझते हैं। जैसे हम पढ़ रहे हैं अपरिमेय, ठीक है, अपरिमेय संख्या पढ़ रहे हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे कि हमारे पास में 0.20, फिर अगेन 2, फिर 00, फिर अगेन 2, फिर 000, फिर अगेन 2, फिर 40। तो ऐसे हमारे पास में पहले 10, फिर 2, फिर 30, फिर 40, यानी यहाँ पर हमारे पास में ये संख्या आगे से आगे बढ़ती ही जा रही है। यहाँ पर केवल 2 का तो रिपीटेशन हो रहा है, आवर्ती हो रही है, लेकिन 0 की आवर्ती नहीं हो रही है। यानी 0 आवर्ती का मतलब सेम 0 नहीं आ रहा है, यानी 1 0 यहाँ आया तो 1 0 यहीं आना चाहिए था, फिर यहाँ पर भी 1 0 आना चाहिए, लेकिन 0 क्या ज़्यादा संख्या में बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए इसको आवर्ती नहीं बोलेंगे, इसको अनावर्ती बोलेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास में अनावर्ती है, ठीक है, अनावर्ती। दशमलव के बाद में क्या हुई, दशमलव, ये दशमलव, इसके बाद में हुई अनावर्ती। तो और दशमलव अशांत है, रुक रहा नहीं है। तो अगर हमारे पास में जो दशमलव है वो अशांत है और इस तरह का अनावर्ती है, तो वो हमारे पास में किस में आ जाएगी, अपरिमेय संख्या में आ जाएगी। तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या, ठीक है, अपरिमेय संख्या। कुछ अन्य उदाहरण देखता हूँ मैं। तो इसके देखिए कुछ अन्य उदाहरण यहाँ पर बताता हूँ। बस आपको देखना है कि जैसे 0.1 से स्टार्ट करता हूँ, फिर 0, फिर 1, फिर 00, फिर 1, फिर 000, फिर 1, फिर 40। तो इस प्रकार की संख्या अपरिमेय संख्या है। ऐसे ही 2 का उदाहरण आ गया, जैसे 0.3, फिर 0, फिर 3, फिर 00, फिर 3, फिर 000, फिर 3, फिर 40। तो ये हमारे पास में किस प्रकार के उदाहरण हो गए, ये हमारे पास में हो गए अपरिमेय संख्या के, और इनको हम p बाई क्यू के रूप में भी नहीं लिख सकते हैं। कुछ अन्य उदाहरण भी इस प्रकार के देखते हैं। जैसे कि हमारे पास में कोई संख्या है, यहाँ पर देखिए अन्य उदाहरण देखता हूँ मैं। जैसे यहाँ पर 1 है, 0.4 आया, फिर 1, फिर 4, फिर 2, फिर 1, फिर 3, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 3, फिर 0, फिर 9, फिर 5, फिर 0, फिर 8, 4, फिर 8, फिर 8, फिर 0। तो इस प्रकार का जो नंबर होता है वो होता है अपरिमेय संख्या में। परिमेय में तो क्या होता था कि हमारे पास में जैसे 2 डिजिट या तो रुक जाती थी दशमलव के बाद में 2-3 डिजिट आके, या फिर किसी एक डिजिट की आवर्ती होती थी, या किसी 2 डिजिट की आवर्ती हो जाती थी, किसी 3 डिजिट की आवर्ती हो जाती है। लेकिन यहाँ पर तो आवर्ती हो रही नहीं है, यानी यहाँ तो अनावर्ती है, ठीक है। तो ये अशांत भी है, तो ये तीनों क्या है, अशांत है और क्या है, अनावर्ती है। तो ये हमारे पास में आ गए अपरिमेय संख्या में, ठीक है। ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। तो आपको उदाहरण से समझ में आ गया कि अपरिमेय संख्या के किस प्रकार के उदाहरण होते हैं। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो हमारे पास में 40 मिनट का वीडियो है, ठीक है, और वो है हमारे पास में डेसिमल टू परिमेय संख्या। उसमें आप देखोगे तो दोनों परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों अच्छे से क्लियर हो जाएगी। वैसे यहाँ पर भी आपकी क्लियर हो गई होगी। अब आगे चलते हैं, और किस प्रकार के उदाहरण हैं हमारे पास में। देखिए अपरिमेय संख्या के और भी उदाहरण हैं, नेक्स्ट पेज पे करते हैं। अपरिमेय संख्या के अन्य उदाहरण,
ठीक है, अपरिमेय संख्या। और कौन सी होती है? कि अन्य उदाहरण, जैसे रूट के अंदर जो संख्या आती है वो हमारे पास में अपरिमेय होती है। जैसे √1 अपरिमेय है क्या? √2 अपरिमेय है क्या? √3 अपरिमेय है क्या? √4 अपरिमेय है क्या? √5 अपरिमेय है क्या? √6 अपरिमेय है क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये अपरिमेय है क्या? कौन सी अपरिमेय है, कौन सी परिमेय है? तो वो हम अभी डिस्कस करते हैं। 13, 14। चलो इसको समझते हैं क्या कौन सी अपरिमेय। देखिए यहाँ से हमारे पास में यहाँ पर 1 निकलेगा, ठीक है। और 1 हमारे पास में एक पूर्णांक संख्या आ गई। 1 को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, 1/1 लिख सकते हैं, यानी p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये तो हमारे पास में परिमेय आ गई, ठीक है। √2 हमारे पास में अपरिमेय, जो रूट के अंदर होती है ना वो अपरिमेय होती है। लेकिन कौन सी, रूट वाले भी कौन सी होती है? जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक 4 है, 4 का बाहर 2 निकल जाता है तो ये हमारे पास में परिमेय में आ जाएगी। यानी वर्गमूल जिस संख्या का निकल जाता है वो परिमेय में आ जाएगी। जैसे हमारे पास में 9 का निकलता है वर्गमूल, तो इसका 3 निकलता है तो ये परिमेय में हो जाएगी, ठीक है, परिमेय हो जाएगी। और अब ये यहाँ पर अपरिमेय है, ये हमारे पास में अपरिमेय, ये भी हमारे पास में अपरिमेय है। यानी रूट के अंदर वह संख्या जिसका वर्गमूल नहीं निकल पाता है वह अपरिमेय है। ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, ठीक है। ये अपरिमेय संख्या है और ये अपरिमेय है, ये भी, इसका भी वर्गमूल नहीं निकल पाता है, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है। और √13 भी हमारे पास में अपरिमेय संख्या है और ये भी हमारे पास में अपरिमेय संख्या है। तो ये हमने परिमेय और अपरिमेय के उदाहरण देखे। तो ये परिमेय हो गया हमारे पास में, ये परिमेय है, ये परिमेय है और हमारे पास में ये परिमेय है, ठीक है। इस प्रकार आप परिमेय और अपरिमेय के बारे में बता सकते हो। नेक्स्ट, अब इसके कुछ गुणधर्म हैं अपने पास में। तो यहाँ पर हमारे पास में जो टॉपिक रहेगा परिमेय, सॉरी अपरिमेय, यहाँ पर जो टॉपिक है हमारे पास में, टॉपिक है अपरिमेय संख्याओं के गुणधर्म। क्या क्या गुण रखती है ये, तो वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले गुणधर्म हम पढ़ रहे हैं, वो हम पढ़ रहे हैं कि अगर हमारे पास में कोई अपरिमेय संख्या है, जैसे √2 अपरिमेय है, √3 अपरिमेय है, √5 अपरिमेय है, √6 अपरिमेय है, 7 अपरिमेय है, 8 अपरिमेय है और 10 अपरिमेय है, तो अगर इनका माइनस करेंगे ना तो वो भी अपरिमेय आ जाएगी। √3 -√5 -√6 -√7 -√8 -√10, ये सभी क्या आ जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है। इनका माइनस अपरिमेय होता है। पहली प्रॉपर्टी आपको पता चल गई। दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास में है, ये हमारे पास में पहली प्रॉपर्टी हो गई, ये हमारे पास में दूसरी प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी है, यदि अगर हम परिमेय संख्या
प्लस अपरिमेय संख्या करें तो जो हमारा रिजल्ट आता है वो रिजल्ट हमारा आता है अपरिमेय संख्या आता है। यानी अगर मैं इधर उदाहरण लूँ, ये दो मैंने परिमेय संख्या का उदाहरण लिया, ठीक है। ये दो क्या है, परिमेय संख्या, प्लस और हमारे पास में 0.10 100 1300 140 ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये परिमेय है और ये अपरिमेय है। इन दोनों का ऐड करेंगे ना तो यहाँ आ जाएगा 2 पॉइंट, यहाँ जो एडिशन आ जाएगा वो आ जाएगा 2 पॉइंट, यानी यहाँ पर ये 2 यहाँ जुड़ जाएगा पॉइंट के बाद में, सेम वैसे ही नंबर रहेंगे। तो ये भी हमारे पास में क्या, एक अपरिमेय संख्या हो गई। तो इसका क्या रिजल्ट हुआ, अपरिमेय। यानी परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या करते हैं तो रिजल्ट हमारा अपरिमेय संख्या ही आता है। अब आगे देखते हैं। आगे हमारा जो टॉपिक है वो है, अगर हम किसी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जो गुणा करेंगे ना तो वो भी हमारे पास में अपरिमेय संख्या ही आएगी। जो हमारा है यहाँ पर ये है प्रॉपर्टी नंबर 3। अगर यहाँ पर परिमेय संख्या और यहाँ पर गुणा कर दे हम अपरिमेय से, अपरिमेय से, तो जो हमारा रिजल्ट आएगा ना वो रिजल्ट हमारा आएगा अपरिमेय संख्या ही आएगी। तो यहाँ पर अपरिमेय संख्या ही आएगी। उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर उदाहरण क्या हो सकता है, परिमेय संख्या 2 के अलावा भी आप अन्य संख्या ले सकते हो, लेकिन जो पूर्णांक है वो मैंने ले लिया है 2 शुरू में ही, ठीक है। 2 ले लिया और एक परिमेय संख्या है गुणा √3, तो यहाँ से हमारे पास में 2√3, तो ये है, ये क्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये हमारे पास में क्या है, अपरिमेय संख्या है। यानी एक संख्या परिमेय और एक संख्या अपरिमेय का गुणा भी एक अपरिमेय संख्या होता है। अन्य उदाहरण से समझते हैं। ये परिमेय संख्या गुणा, ठीक है, ये परिमेय संख्या और यहाँ पर हमने लिया है ये परिमेय संख्या हो गई 2 मल्टीप्लाई अपरिमेय संख्या लिखेंगे, ये रहा। ये मैंने अपरिमेय संख्या का उदाहरण लिया, ठीक है। अब देखिए हमारे पास में 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 यहाँ से मल्टीप्लाई, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करने पर जो रिजल्ट आ रहा है 0 पॉइंट, यानी 0 का 2 से मल्टीप्लाई 0 होता है, 1 का 2, फिर 0 का 0, फिर 2, फिर 0, फिर 2, फिर 0, फिर 2, फिर 0 0 0। तो देखिए ये हमारे पास में जो संख्या प्राप्त हुई है, तो ये भी हमारे पास में एक अपरिमेय संख्या प्राप्त हुई है। तो हमारा रिजल्ट क्या हुआ, हमारा रिजल्ट ये हुआ कि अगर परिमेय संख्या को किसी अपरिमेय संख्या से गुणा करता है तो रिजल्ट हमारे पास में अपरिमेय संख्या ही आता है। चलिए नेक्स्ट। अब जो लास्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास में वो इस प्रकार की है। यदि फोर्थ प्रॉपर्टी है, यदि जो अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या का योग और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास में
योग घटाव योग घटाव गुणा और भाग करे तो जरूरी नहीं कि वह संख्या अपरिमेय ही हो, ठीक है। यानी इसका मतलब है यदि हम कोई दो अपरिमेय संख्या लेंगे, उनका योग करेंगे, उनका घटाव करेंगे, उनका गुणा करेंगे, उनको भाग देंगे, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वह संख्या अपरिमेय संख्या ही हो। जैसे मैं उदाहरण से समझा देता हूँ। ठीक है, अब मैं दो संख्या लेता हूँ अपरिमेय संख्या। अब मैंने एक अपरिमेय संख्या ली √3, पहली अपरिमेय संख्या हो गई। दूसरी संख्या हो गई -√3। ठीक है, दोनों अपरिमेय संख्या है, दोनों अलग अलग है, दोनों को ऐड करूँगा तो जैसे -√3 ये वाला लिया, प्लस किया √3, तो यहाँ से रिजल्ट हमारे पास में 0 आया। यानी दोनों अपरिमेय संख्याओं को मैंने ऐड किया तो रिजल्ट 0 आ गया। और 0 तो हमारे पास में क्या है, परिमेय संख्या। तो पहली हमारे पास में ये सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, यानी यदि दो अपरिमेय संख्याओं का योग करेंगे ना तो वह संख्या अपरिमेय हो, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो योग का आपने देख लिया है। इसी प्रकार आप अगर गुणा का देखोगे ना तो ये तो है योग का, अब ये देखो गुणा का देख लो आप। पहले गुणा का देखोगे ना तो देखो √3 गुणा -√3 करेंगे तो माइनस का नंबर आ रहा है। ठीक है, -3 आ रहा है, तो -3 ये पूर्णांक संख्या होती है, तो ये एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, इसे भी हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। अब आप देखो, अब हम बात करते हैं घटाव की। हमने ये एक उदाहरण लिया है, ये एक संख्या ली है, अपरिमेय संख्या है। अभी पहले प्रॉपर्टी पढ़े थे, अगर एक परिमेय संख्या प्लस एक अपरिमेय संख्या हो तो को ऐड करते हैं तो अपरिमेय संख्या होगी, तो ये एक अपरिमेय संख्या है। और इसमें हम -√3 लेंगे। ठीक है, अब इन दोनों +√3 ले लेंगे, ये +√3 है। ठीक है, अब इनमें से हम घटाएंगे क्योंकि हमें विरोधाभास साबित करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास में पहली संख्या है 2 + √3, ये भी अपरिमेय है और ये भी अपरिमेय है, तो माइनस करेंगे क्योंकि घटाव पढ़ रहे हैं। घटाव से ये तो कैंसिल हो जाएगी और √2 ये 2 बच जाएगा, जो कि एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ से हमने क्या क्या पढ़ा, देखिए यदि अपरिमेय संख्या का योग करेंगे और अपरिमेय संख्या का ही घटाव करेंगे और अपरिमेय संख्या का ही गुणा करेंगे तो ये 3 पढ़ लिए। तो ये ज़रूरी नहीं कि वो संख्या अपरिमेय हो, जैसा कि आपको उदाहरण से समझ में आ गया कि ये ज़रूरी नहीं है कि ये अपरिमेय हो, तो ये हमारे पास में परिमेय संख्या आ गई। अब हमारे पास में जो लास्ट है वो है हमारे पास में भाग का। अब देखिए भाग का यहाँ पर ही देख लो आप, तो यहाँ से भाग का देखते हैं। भाग के लिए हम देखें एक अपरिमेय संख्या लेंगे हम √12 मानो आप। ठीक है, √12 और √3 दोनों अलग अलग लिया है मैंने। सेम भी लेके कैंसिल आउट करके 1 भी ला सकता था, लेकिन मैंने अलग अलग लिया है। अब अलग अलग इसलिए लिया है कि अब देखिए यहाँ पर अब डिवाइड करेंगे तो √12/√3 डिवाइड किया, फिर मैंने इसको इस प्रकार लिखा √12/√3।
ऐसे नहीं लिखो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2√3, यानी 12 को सोल्व कर सकते हैं ना अपन, ऐसे 12 को सोल्व कर सकते हैं तो 2 6 फिर 2 3, तो ये तो बाहर आ जाएगा और अंदर √3। इस प्रकार भी आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन मैंने इन दोनों को अंदर लिख लिया है। इस प्रकार भी आप दोनों तरह से लिख सकते हो। इसके काट 3 का डिवाइड 12 में देंगे तो हमारे पास में 4 बचता है, और 4 हमेशा 2 निकलता है बाहर, तो ये भी हमारे पास में एक परिमेय संख्या हो गई। तो ये आपने पढ़ लिया है, ठीक है। ये आपके अपरिमेय संख्या के कुछ उदाहरण हो गए और इनको आप याद करना है। देखिए हमने पार्ट 1 में ये पढ़ा, पार्ट 2 में ये, पार्ट 3 में ये, और पार्ट 3 में हमने पढ़ा अपरिमेय संख्या, यानी वह संख्या जो परिमेय नहीं है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। यानी p/q के रूप में आप नहीं लिख सकते हैं। p और q पूर्णांक संख्या है तो q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। परिमेय संख्या के बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि ये परिमेय संख्या 2 प्रकार की होती है, एक तो शांत दशमलव वाली, एक अशांत दशमलव वाली। इसकी पूरी वीडियो देखना चाहते हैं तो एक 40 मिनट की वीडियो है, वो आप देख सकते हैं। फिर हमने पढ़ा है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या देखो इस प्रकार की होती है, मैंने बताया, जैसे 2 पॉइंट, फिर 2 0 0, फिर 0 0, यानी 0 बढ़ते ही जा रहे हैं इसमें, ठीक है। तो इस प्रकार की अनावर्ती है, ये अनावर्ती हो रही है, तो ये अपरिमेय संख्या है। अशांत अनावर्ती में अपरिमेय संख्या होती है। ये इसके कुछ उदाहरण दे रखे हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं। आगे हमने अपरिमेय संख्या के अन्य उदाहरण भी देखे, तो ये हमने √1 से लेकर √14 तक कुछ अन्य उदाहरण देखे। इसके बाद में 5 नंबर में अपरिमेय संख्या के गुणधर्म पढ़े, ठीक है। तो अगर ये अपरिमेय संख्या तो उनका माइनस भी अपरिमेय संख्या ही होती है। फिर हमने पढ़ा कि परिमेय और अपरिमेय, परिमेय प्लस अपरिमेय करेंगे तो हमारे पास में अपरिमेय ही आ गया, ये हमने रिजल्ट पढ़ा। फिर हमने पढ़ा परिमेय को गुणा अपरिमेय को करेंगे तो अपरिमेय आएगा, जैसे एक उदाहरण ये रहा और दूसरा उदाहरण हमने यहाँ से बताया। फिर हमने पढ़ा कुछ इस प्रकार, ये कुछ अपरिमेय संख्या का जो अगर ये योग करेंगे, यानी 2 अपरिमेय संख्या का योग करेंगे या 2 अपरिमेय संख्या को गुणा करेंगे या घटाएंगे या भाग देंगे, तो ये ज़रूरी नहीं कि वह अपरिमेय संख्या आ गई। तो इसके कुछ उदाहरण से आपको ये प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, ये प्रॉपर्टी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो कुछ इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण लगी है और आपको थोड़ा भी समझ में आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप, क्योंकि अब आने वाली वीडियो है वो प्रैक्टिस क्वेश्चन पर होने वाली है, इसलिए आप बिल्कुल भी मिस नहीं करें। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और शेयर करें, ताकि अन्य विद्यार्थियों की भी आप इस फ्री यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप उनकी मदद कर सकें। इसमें आपको पूरा कोर्स करवाया जाएगा और पॉइंट टू पॉइंट आपको ये कोर्स करवाया जाएगा, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट प्लस PYQ पर आधारित प्रश्न, जो पिछले पेपर में 2025 में आए थे ना, उस पर आधारित प्रश्न भी आपको तैयार करवाए जाएंगे, ताकि आपके नंबर अन्य विद्यार्थियों से अधिक हो और आप एक सीट अपनी ले सको। इसलिए जो भी विद्यार्थी मैथ पेपर की तैयारी मेरे साथ में मिलकर कर रहा है, उसे मैं पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि आपके पूरे में से पूरे नंबर आने की गारंटी है, ठीक है। बस आप डेडिकेशन के साथ इस वीडियो को पढ़ते रहिए। धन्यवाद। आपको PDF, जो PDF है, आपको PDF आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप PDF को प्राप्त कर सकते हो, या फिर आप, ठीक है, वहाँ से आप प्राप्त करेंगे। थैंक यू फॉर ऑल टू वॉचिंग दिस माय वीडियो।